बात यहीं से शुरू होती है कि इंसान अपने रिश्तों में कितना टाइम ले सकता है, कितना एडजस्ट कर सकता है। मल्लिका हमेशा यही सवाल करती रहती है, लड़कों को तो इतना समय दिया जाता है एडजस्ट करने के लिए, लड़कियों को क्यों नहीं? और इसी बीच विक्रांत बोलते हैं, तुम जितना चाहो समय लो। मैं चाहता हूँ कि तुम यह काम अपने दिल से करो, किसी और के लिए नहीं। मल्लिका थोड़ी शक भरी नजरों से पूछती है, सच कह रहे हो? मजाक तो नहीं कर रहे? थोड़ा नॉर्मल तो होना चाहिए ना एक रिश्ते के लिए। विक्रांत गंभीरता से जवाब देते हैं, हमारे इस रिश्ते में नॉर्मल होना मुश्किल है मल्लिका। हमने जो कुछ भी किया है वो किसी आम जोड़े के लिए समझ पाना मुश्किल है। इस बीच कहानी की धड़कन तेज होती है, क्योंकि मन्नत और विक्रांत की शादी अब नजदीक है। लेकिन मल्लिका को अकेला छोड़ना नामुमकिन है। वह हमेशा की तरह कुछ न कुछ प्लान करती है। कहीं न कहीं शादी में विघ्न डालना उसका स्वभाव बन गया है। हर बार उसकी हरकतें किसी न किसी रूप में सामने आती हैं। लेकिन इस बार चीजें थोड़ी और जटिल होने वाली हैं। इसी बीच कहानी में नया ट्विस्ट आता है। इंस्पेक्टर धैर्य की एंट्री होती है। वह विक्रांत से मिलने आता है और उसकी मां से भी मुलाकात होती है। अचानक फ्लैशबैक शुरू होता है। पता चलता है कि यह इंस्पेक्टर कोई आम इंस्पेक्टर नहीं है, बल्कि विक्रांत का असली भाई है, जिसे बचपन में चोरी कर लिया गया था। और यह रेवलेशन कहानी को पूरी तरह पलट देता है। विक्रांत के असली माता पिता कौन है, कौन उसकी सच्ची फैमिली है, यह सब धीरे धीरे खुलता है। मन्नत, जो अब उसकी भाभी बनने वाली है, इस पूरे खेल का हिस्सा बन जाती है। सब कुछ अचानक उल्टा पलट जाता है और विक्रांत के सामने सच आने वाला है, सच जो उसकी दुनिया ही बदल देगा। तभी हवन की तैयारियां